साथियों नमस्कार। साथियों, आज का जो मंथन है वो बहुत ही विचारणीय है और विशेषकर सुरक्षा, रक्षा और डिफेंस और जो इस कार्य में लगे हुए हैं हमारे जवान, उन सब के लिए ये एक मोटिवेशन है। इसको अवश्य ही जब भी आपको समय मिले तब आप सुनिए और अच्छी तरह सुनिए, गहराई से सुनिए और समझिए। जीवन अमूल्य है, जीवन की रक्षा हर कदम पर करिए और आपके सामने आपके परिवार, आपके प्रांत, आपके गांव की इकाई और इस देश का संप्रभु सभी कुछ समर्पित रहता है। आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप एक इस देश के मजबूत स्तंभ हैं। तो ज़रूर सुनिए, मैंने कुछ अनुभव इसमें दिए हैं, एक अच्छे नागरिकों के लिए भी हैं और विशेषकर पुलिस वालों के लिए और विशेषकर जो सुरक्षा बल हैं, इसमें सेना भी शामिल है। तो अवश्य सुने। ये ब्लॉग कुछ बड़ा हो गया था, इसलिए 2 पार्ट में कर दिया है। एक में विशेषकर रक्षा, सुरक्षा और डिफेंस है और दूसरे ब्लॉक में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन और जो पुलिस के सामने आ रही हैं समस्याएं और विशेष उसमें तथ्य रखे गए हैं। उन दोनों ब्लॉकों को बारी बारी से सुनिए तो आप पूरा रहस्य समझ जाएंगे। और एक भले आदमी को, शांतप्रिय नागरिक को भी सुनना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि वो भी इस देश की सुरक्षा का दायित्व तो उतना ही संभालता है जितना एक पुलिस वाला। और सबको आत्मरक्षा का अधिकार बराबर दिया है भारत के संविधान और भारत के दंड विधान कानून ने। तो ज़रूर सुनिए। साथियों नमस्कार। सर्वप्रथम तो पावन होली के पावन पर्व पर सभी को हमारे चैनल की तरफ से व हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कि वो स्वयं स्वस्थ रहें, स्वयं सुरक्षित रहें और परिवार सहित प्रसन्नचित्त रहें और प्रकृति के पेड़ पौधों का संरक्षण व संवर्धन समय समय पर अवश्य करते रहें। ये जो आज का ब्लॉग बन रहा है, ये पुलिस विभाग में जो हमारे भाई बंधु हैं उनके विशेष सुरक्षात्मक उपायों का और भविष्य में जो समस्याएं आ रही हैं उन पर ध्यानाकर्षण के लिए विशेष रूप से उद्देश्य है। और देखिए, ये आप पाएंगे, हमारा भी पुलिस विभाग में काफ़ी अनुभव रहा। 36 साल की काफ़ी लंबी समय जीवन का निकला इस विभाग में। तो ये अनुभव किया कि कुछ जो त्यौहार हैं, जिसमें होली तो सबसे प्रमुख है, इनमें पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को 24-24 घंटे बिगर खाना खाए रात दिन मेहनत करना पड़ती है। जनता के और समाज के, राष्ट्र के, प्रांत के, गांव की एक इकाई की सुरक्षा व शांति व्यवस्था और सौहार्द तथा बंधुत्व के लिए कमर कस के रात दिन एक कार्य करना पड़ता है। और जिस दिन ये समापन हो जाता है उस दिन ऐसा लगता है कि जैसे एक बहुत बड़ा युद्ध या बहुत बड़ी जंग को सफलतापूर्वक जीत लिया है। देखिए, ये तो निर्विवाद रूप से सत्य है कि जो पुलिस विभाग में भर्ती हुआ है, चाहे वो एक आरक्षी या सिपाही के पद पर हुआ हो या उच्चतम पद पर हुआ हो, वो योग्यतम तो हैं, योग्यतम में कोई कमी नहीं है और स्वस्थ भी हैं, विकसित उनका मानसिक दिमाग है और प्रत्युत्पन्न मति भी है। हर तरफ से वो दक्ष हैं, फिट हैं और अनुभवी भी हैं। बस थोड़ी सी जो अनुभव हमने शब्द बोला है, वो अनुभव की कुछ नए बच्चों में कमी होती ही है। और अनुभव तो एक ऐसी चीज़ है कि रिटायरमेंट के बाद भी आदमी कुछ न कुछ सीखता रहता है, या सर्विस के जब आखिरी दिन तक रिटायर होता है उस दिन भी उसे कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है। अनुभव से ही आप यूथ के अग्रणी भी बन जाते हैं। बस यूथ में सिर्फ इसी बात की कमी है कि उनमें अनुभव नहीं होता है। ये हमने काफ़ी कुछ अनुभव किया, अधिकारियों के साथ रह के, उनके पीआरओ बन के, उनके साथ चलकर ये एक अनुभव किया कि वास्तव में अनुभव भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो जो छोटा मोटा अनुभव है वो मैं शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि जो दुर्दिन और जो
स्थिति पुलिस की देख रहे हैं, दयनीय वास्तव में, जो अभी 24 तारीख को प्रयागराज में दयनीय स्थिति हुई और हमारे दो गनर जवान बच्चे जो एकदम युवा थे, घर में जिनके शादियों की तैयारियां हो रही थीं और मातम और दुख में परिवर्तित हो गया, उसके मूलभूत कई कारण हैं। उन कारणों पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि भविष्य में ये घटनाएं घटें, लेकिन सूरमा के साथ और सुरक्षा के साथ और एक तैयारी के साथ उनका तुरंत सामना करो, भविष्य के लिए मत छोड़ो। देखो, आप रहोगे तो दुनिया रहेगी और आप नहीं रहोगे तो दुनिया काहे की दुनिया, किस बात की दुनिया। बस इसी बात पे ये आज का ब्लॉक है। देखिए, श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में हनुमान जी की जो लीलाएं हैं उनसे शिक्षा लीजिए कि उन्होंने अक्षय कुमार को मारा, रावण के दरबार में हंगामा किया और फिर लंका जलाई और अपने जीवन को, अपने शरीर को सुरक्षित करके वापस आ गए। यही कारण है कि सुंदर कांड सबसे महान कांड श्री रामचरितमानस का है। तो उसी तरह से आपको पूरे जीवन सर पुलिस की नौकरी करना है, अपने को सुरक्षित रखना है और रिटायरमेंट होके अपने माँ बाप के और घर जाना है। ये सबसे पहला दायित्व तो अपना मानिए। मरने के लिए नहीं आए हो। हाँ, ये धोखे में मत रहो कि आप मरने के लिए आए हो पुलिस में। अरे पुलिस में मारने के लिए आए हो भैया। मारो जिन्हें मार सकते हो, जो दुराचारी हैं, अत्याचारी हैं, उनको मारो। चाहे डंडे से मारो, गोली से मारो, जैसे भी मारो और अपने को सुरक्षित रखो। पहला ये सिद्धांत मानो। यही सुंदरकांड का सिद्धांत है। इसीलिए कहा जाता है पुलिस में रोज सुंदरकांड पढ़ो। पूरा सुंदरकांड वर्तमान में है, पास्ट और फ्यूचर में नहीं है, प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में ही कार्य करना पड़ता है पुलिस को। गोली अभी चल रही है, शरीर अभी आपका जख्मी हो रहा है, हैं? आगे की कहाँ सोच रहे हो? कौन सा आएगा आपको बचत करने के लिए? उस टाइम कोई नहीं आता, ना मानव अधिकार आता है, ना कोई भी अधिकार आता है। आपको स्वयं ही लड़ना है। और जनता कब आपके ऊपर अत्याचार करने लगे कोई भरोसा नहीं आज के ज़माने में। कब आपके ऊपर ईंट पत्थर चलने लगे। अरे हेलमेट से थोड़ी शरीर बचता है। जब गोलियां चलने लगेंगी, तेल और तेजाब की बोतलें चलने लगेंगी, तब क्या करोगे? इसलिए अगर हेलमेट लगाना है, बॉडी प्रोटेक्टर पहनना है तो भाई पहनो, वो तो ज़रूरी है। हाँ, शरीर बचेगा तभी तो कुछ कर पाओगे। इस शरीर से बहुत काम लेना है भैया। हाँ, चोटिल वोटिल मत हो और न मरो, मार के वीर गति को प्राप्त हो अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो। और नहीं तो भाई चाणक्य वाला सिद्धांत है, आगे हम बता रहे हैं कि चाहे सब मर जाएं, खुद सुरक्षित रहो। और ये मानव अधिकार तो ये राष्ट्रीय आयोग, प्रांतीय आयोग, ये सब बस वैसे ही हैं। ये सफ़ेद हाथी हैं। दो गनर मर गए, कोई मानव अधिकार वाला सदस्य दिखाई दिया? किसी ने कोई सहानुभूति दिखाई आपको? अरे ये सब धोखा है भैया। ये किसी दूसरे के पक्ष में बोलते हैं। अब कैसे बताएं आपको हम? मानव अधिकार बहुत अच्छी चीज़ है, पालन करना चाहिए, लेकिन मौके पे थोड़ी, वर्तमान में थोड़ी आएंगे। जब तुम पिट रहे होगे, जब गोली तुम्हें लग रही होगी, तो मानव अधिकार वाला तो कहीं नज़र ही नहीं आएगा और घुस जाएगा चारपाई के नीचे। हाँ, तो इस बात को ध्यान रखो, धोखे में मत रहो। अपने आमने सामने की लड़ाई है। देखो, महाभारत युद्ध में भी कहा था भीष्म पिता में, आज एक एक से लड़हों के माधो के तुम ही माधो, अपने भरोसे लड़हूँ। उन्होंने भगवान को भी मतलब एक तरह से वार्निंग दी थी कि आज आमने सामने लड़ो। तो वो पुलिस का और बदमाश का ये चोली दामन का साथ है। आपको हमेशा अकेले ही लड़ना है, ये सोच के चलना कभी भी। वो तो अलग बात है कि आपको बल मिल जाए कहीं अतिरिक्त से, लेकिन पहले आपको स्वयं ही निर्णय लेना पड़ेगा और स्वयं ही लड़ना पड़ेगा। देखिए, हम पुलिस की कार्यप्रणाली जो आगे आने वाली है और जो स्थितियां दिख रही हैं, और हम प्राचीनतम पद्धति को उससे जोड़ रहे हैं और श्री चाणक्य जी को ले रहे हैं। देखिए, चाणक्य को आपको ज़रूर पढ़ना पड़ेगा अगर पुलिस की नौकरी करना है तो। चाणक्य जी को ज़रूर पढ़िए, ज्ञान जरूर प्राप्त करिए, कहीं से भी चाहे आपको प्राप्त हो। देखिए,
जैसी स्थिति 24 तारीख को हुई हमारे गनर और उन सबके सामने, उसी के भावार्थ में हम ये बात कह रहे हैं कि चाणक्य जी ने एक प्रसंग में कहा है, वो संस्कृत में है, अगर हम संस्कृत में कहेंगे ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कुछ लोगों की समझ में आएगा, हमारा उच्चारण भी उतना अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि देखो भाई, 1000 लोगों का अगर गांव है और सबको ऐसा कोई बात हो गई, ऐसा कोई प्रसंग आ गया कि किसी का हमला हो गया और पूरे 1000 लोग मरने जा रहे हैं, तो 999 को जाने दीजिए, आप बचिए। फिर उन्होंने कहा कि अगर 10 आदमी बचे हैं और 10 आदमियों में 10 को मरने की स्थिति में हैं, तो प्रयास करिए कि 9 चले जाएं, एक आप बचिए। तो फिर उनसे प्रश्न किया गया कि साहब आप सबको मरवाई दे रहे हो, सिर्फ हम ही को बचेंगे? बोले हाँ, अगर आप बचे रहोगे तो ये दुनिया फिर से खड़ी हो जाएगी और आप 1000 लोग फिर से संगठित कर लोगे और आप इस दुनिया को बचा लोगे, और यदि आप ही ख़त्म हो जाओगे तो फिर दुनिया किस बात की। तो इस फार्मूले को हमेशा ध्यान रखो, पुलिस की नौकरी करना है या किसी भी सैन्य बल की नौकरी करना है, चारों तरफ से गोलियां चलती हैं, पहले अपनी बचत करो। देखो, अब बदमाशों से और डकैतों से 303 राइफल का चलना तो बंद ही हो गया पुलिस में, वो तो पुराने मॉडल की हो गई। हम जब 83 में भर्ती हुए तो सबसे बड़ा हथियार 303 राइफल ही थी और उसी से हम लोग इनकाउंटर करते थे। हमारी समझ से 303 से आखिरी इनकाउंटर करने वाले हम ही दरोगा या इंस्पेक्टर होंगे पुलिस विभाग में, क्योंकि हम अपने बैच में सबसे जूनियर थे, सबसे बाद में हम ही रिटायर हुए। तो हमारे बाद फिर कोई रहा नहीं ऐसा जिसने 303 से इनकाउंटर किए हों, मुठभेड़ की हों। और जो भविष्य आ रहा है उसमें या तो आप इनकाउंटर करोगे और नहीं तो आपका इनकाउंटर हो जाएगा, ऐसा माहौल आ रहा है पुलिस में। अब देखते चलिए, अभी तो ये 24 तारीख वाली प्रयागराज की घटना तो एक है, इस तरह के तो चल ही रहे हैं ट्रेंड। यदि इनको कुचला नहीं गया और इनको दबाया नहीं गया तो पुलिस के सामने तो ये समस्याएं आना ही आना है। ये भी देश के दूसरे प्रांतों में, जो सीमावर्ती प्रांत हैं, वहाँ पे चल रहा था, अब ये उत्तर प्रदेश में आया। लेकिन उत्तर प्रदेश भूमि अलग है, यहाँ किसी की तानाशाही या गुंडागर्दी नहीं चल पाई, ना पहले भी चल पाई ना आज भी चल पाएगी, और वर्तमान में तो भाई चल ही नहीं पाएगी। हम जो सरकार की नीतियां हैं वो समाज के लिए और प्रांत के लिए और राष्ट्र के लिए काफ़ी सुदृढ़ हैं, उनकी तो जन जन तारीफ़ कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, तो भाई हमारा चैनल भी तारीफ़ करेगा। देखिए, ये ब्लॉग हम इस समय होली के दिन ही क्यों बना रहे हैं, आपको ये भी बता दें कि वर्ष 1986 की बात है, हमारी अंडर ट्रेनिंग समाप्त हुई थी और आगरा फाउंड्री नगर में हम चौकी इंचार्ज बन गए थे। तो होली का ही दिन था कि 2 पक्ष आपस में लड़ गए साहब, लड़ गए तो उसमें फिर काफ़ी बड़ी घटना घट गई और लहूलुहान हो गए। 4-5 आदमी ऑन ज़मीन पे लेट गए, काफ़ी बड़ा संग्राम था। पुलिस भी मौके पे पहुंची, 2-3 आदमी पुलिस के पहले पहुंचते थे, तो पुलिस भी पहुंची। उसमें हम तो साहब चौकी इंचार्ज थे, तो हम तो आगे आगे पहुंच रहे थे, और अंत में वो दोनों पक्ष तो बाद में एक हो गए जब पुलिस ने पकड़ा धकड़ी की, क्योंकि पुलिस संख्या में कम थी। तो पुलिस ने जब पकड़ा धकड़ी की तो वो दोनों पक्ष एक हो गए और पुलिस के एंटी हो गए, और पुलिस को साहब घेर लिया कि इनको मारो। ये देखिए, मतलब ऐसा कभी कभी होता है, इसलिए हम उदाहरण बता रहे हैं कि अक्सर पुलिस, क्योंकि उसमें अब 80% लोग तो जो एक लाल रंग होता है उसका सेवन किए थे, तो फिर विपरीत स्थिति आ गई। खैर, और पुलिस बुलाई गई, लेकिन पुलिस तब तक आती, तब तक तो स्थिति और दयनीय हो गई। अंत में जो है, हमारे साथ एक पुराने सिपाही थे जो 303 राइफल लिए थे, उन्होंने फायर ही कर दिया। अब हम भी एकदम अनायास देख के एकदम विचलित हो गए कि भाई ये फायर कहाँ से हो गया, लेकिन वो पुराने सिपाही का अनुभव और तजुर्बा था जो काम आया, वरना उन्होंने इतना तगड़ा घेर लिया था कि हमारे एक सिपाही को वो जिंदा होली में पटकने की तैयारी कर रहे थे, सब दारू पिए थे। तो ऐसी विपरीत स्थिति पुलिस में कभी कभी आ जाती है, तो देखिए, विवेक से काम लेना पड़ेगा और होशियारी से काम लेना पड़ेगा। और इस ब्लॉग को सुनिए ज़रूर पूरी तरह से, अभी हम आप में इसमें बहुत अच्छी चर्चा करेंगे।
तो अब दो बातें हमने आपको शेयर कर दी। एक तो चाणक्य जी की आपको कटु सत्य और कूटनीति बता दी, दूसरे आपको पुलिस का अनुभव बता दिया, विशेषकर होली के दिन। ये इस तरह की वारदातें आपको जगह जगह मिलेंगी। अक्सर सावधानी रखिए। यद्यपि अब आजकल काफ़ी कुछ पुलिस की गति बहुत तेज़ हो गई है, लेकिन फिर भी ये समस्याएं अकेले ही आती हैं। जब आप 2-3 लोग होंगे तभी इस तरह की समस्याएं आएंगी। तो आपको प्रति उत्पन्न मति और विवेक से ही काम लेना पड़ेगा। अब एक चीज़ और आपको बताएं। देखिए, जो 24 तारीख को बड़ा दुखित घटना घटी, 2 जवान गनर बेचारे शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हुए। इसमें हम देखिए आपको श्री रामचरितमानस में ले चलते हैं और रामचरितमानस के अरण्य कांड में बाली वध को ले चलते हैं। और देखिए, एक तरफ मतलब उनसे प्रभु श्री राम जी से बड़ा धनुषधारी, प्रभु राम जी से बड़ा लड़ाका, उनसे बड़ा कोई युद्ध कौशल में प्रवीण कोई व्यक्ति नहीं हुआ। देखो, दुनिया में किसी को पात्र बनाने से और कथानक बनाने से किसी ने मना नहीं किया था कि आप अपने साहित्य में, आप अपने ग्रंथों में अर्जुन ना बनाएं, प्रभु श्री राम जी को ना बनाएं। सबको खुली छूट थी। यूनान, ग्रीक, मेसोपोटामिया जितनी भी सभ्यताएं थी अपना अच्छा अच्छा साहित्य बनाते, किसी ने मना थोड़ी किया था। हमारे इधर जो श्री रामचरितमानस और रामायण और महाभारत में जो पात्र हैं उनकी वीरता तो भाई वीरता ही है। और तो एक प्रभु श्री राम जी का हम आपको उदाहरण दे रहे हैं कि देखिए, बाली को आशीर्वाद था कि जो उनके सामने आएगा उसकी आधी शक्ति वो खींच लेगा। ठीक है, इसको आप दूसरी तरफ पलट के समझें कि देखिए, भगवान को भी अपनी सुरक्षा का बंदोबस्त करना पड़ा था और पेड़ की आड़ लेना पड़ी थी, समझे। तो इसलिए ऐसे समय पे ज़्यादा बाहुबली मत बनो। पहले अपनी सुरक्षा के लिए पहले आड़ लो। जब आप बचोगे तो आप 4 बदमाश को मार लोगे, चाहे बाली सरीखा बहादुर, चाहे जितना बड़ा डेंजरस बदमाश हो, हत्यारा हो, डकैत हो, आतंकवादी हो, उसको आप मार लोगे। कब? जब आप भगवान प्रभु श्री राम जी के बताए सिद्धांत, श्री रामचरितमानस के सिद्धांत का पालन करेंगे। देखिए, कुछ लोग श्री रामचरितमानस को जला रहे हैं, वो जलाएं, लेकिन ज्ञान को न मरने दें। ज्ञान से भरपूर्ण है श्री रामचरितमानस। प्रभु श्री राम और सीता जी की लीला तक ही मत सीमित रखो, इसका जो असीम ज्ञान है वो प्राप्त करो। हम आज आपको सुरक्षा के बारे में बता रहे हैं। हमारा ये ब्लॉग विशेषकर सुरक्षा के लिए है। बहुत कष्ट होता है जब जवान अपने साथ का सिपाही मारा जाता है, तो बहुत ही कष्ट होता है। एक रहस्य और हम आपको बता दें अपने जीवन का कि अक्सर दरोगा जी साहिबान जब विवेचना व कार्य बढ़ जाता है तो अपनी केस डायरी अपने नए बच्चे सिपाहियों से लिखाते हैं। ऐसा ही कार्य हम एक कर रहे थे। ये सन 1991 की बात है। तो एक सिपाही थे श्री बलवंत सिंह, वो हमारी केस डायरी को लिख रहे थे और हम बोल बोल के लिखा रहे थे। इसी बीच में किसी कार्य से हमको इंस्पेक्टर साहब ने बुला लिया। मैं वहाँ चला गया और उस नए बच्चे सिपाही के पास और एक और सिपाही थे, उनके पास कहीं सूचना आ गई कि कहीं जुआ हो रहा है। जुआ दिवाली के आसपास का समय था। तो वो नए बच्चे अपराध नियंत्रण के लिए बेचारे रात दिन मेहनत करते थे और वो सिपाही जी और एक नया लड़का दोनों लोग चले गए जुए वालों को पकड़ने। जुए वाले में एक बदमाश बैठा हुआ था जो तमंचा लिए हुए था और इन्होंने उसी को पकड़ लिया। तो उसने तमंचे से फायर कर दिया और श्री बलवंत जी काल कलवित हो गए और उनका वहीं प्राणांत हो गया। तो देखिए, ऐसी सूचनाएं आप लोगों के पास भी आ सकती हैं। हमेशा होशियारी से और विवेक से काम लीजिए। यद्यपि बाद में पुलिस ने उस बदमाश का एनकाउंटर किया, वो तो अलग बात थी। वो तो पुलिस का एक मनोबल उच्च रखना है और अपराध को नियंत्रण करना है और गुंडागर्दी नहीं बढ़ना देना है, लेकिन क्षति तो हो गई। एक हमारे जवान सिपाही आरक्षी जो मेरुदंड हैं पुलिस विभाग के, वो उनकी क्षति तो हुई। इसी तरह हमारे 2 गनर तो प्रयागराज की घटना में मारे गए। हमने उस वीडियो को देखा है, कई बार देखा है, बार बार देखा है और दुख के साथ देखा है
और साथ में उसी दुख से ये टिप्पणी निकल रही है कि उन्होंने पहले सुरक्षा का प्रयास नहीं किया। वो उस जो मृतक थे उमेश पाल जी, उनको बचाने के लिए बेचारे समर्पित हो गए। वास्तव में उनकी ड्यूटी भी थी, लेकिन ऐसा कोई कार्य करना चाहिए था कि बचत का पहले सुरक्षा का उपाय करने का बंदोबस्त करना चाहिए था। देखिए, ऐसी विपरीत स्थितियां भविष्य में आती ही रहेंगी और पुलिस के सामने तो आने ही आना है। आजकल छदम भेदिया और छदम हत्यारे और बदमाश जगह जगह गली गली घूम रहे हैं। एक जो सैन्य विभाग में जवान है उसको तो निश्चिंत है कि उसके पीछे से गोली नहीं आएगी, सामने से ही दुश्मन की गोली आएगी। लेकिन पुलिस में तो पता ही नहीं, सामने से तो कम आएगी गोली, पीछे से ज़्यादा आएगी। पुलिस वाले के सामने ये समस्या है, बगल से आएगी, धोखे से मारा जाएगा। तो अलर्ट रहने की आवश्यकता है और उसी तरह की आवश्यकता है जैसे महाप्रभु भगवान प्रभु श्री राम जी ने बाली के वध को करते समय पहले आड़ ली और आड़ लेने के बाद फिर बाली के ऊपर प्रहार किया। देखिए, मैं उस चौपाई को भी पढ़ रहा हूँ, श्री रामचरितमानस से इसलिए पढ़ रहा हूँ और इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि रामचरितमानस के ज्ञान को पकड़ो और इसके महानता जो महान नीतियाँ हैं और विशेषकर जो सुरक्षा के संबंध में हैं वो अद्वितीय हैं, किसी भी ग्रंथ में हमने देखी नहीं दुनिया में। देखिए क्या है, देखिए क्या कहती है श्री रामचरितमानस। पुण्य नाना विधि भई लड़ाई, विटप ओट देखई रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी ने वृक्ष की आड़ से आड़ लेकर, और देखिए बाल वध की मैं वो चौपाई को आपको पढ़ के सुना रहा हूँ जो श्री रामचरितमानस में लिखी है। पुण्य नाना विधि भई लड़ाई, विटप ओट देखई रघुराई। बहुछल बल सुग्रीव कर, ही हारा भय मान। मारा बाल राम तब हृदय माझ सर तान। वृक्ष की आड़ लेकर प्रभु श्री राम जी ने ऐसा बाण मारा कि जो बाली के सीधे हृदय में लगा। देखा, निशाना भी समय समय पे जो ट्रेनिंग दी जाती है फायरिंग की, उस फायरिंग को भी जरूर करिए जिससे आपका अचूक निशाना हो और सीधे टारगेट को लगे। देखिए, अब हम श्री रामचरितमानस के उस सुरक्षात्मक प्रसंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आपको बताने जा रहे हैं। इसकी चर्चा आपको किसी भी धर्मज्ञ या कथावाचक जी से आपको आज तक सुनने को नहीं मिली होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, और जिसमें सुरक्षा और रक्षा डिफेंस का सबसे महानतम इसमें आपको प्रेरणा है, मोटिवेशन है। और ये सीधे प्रभु श्री राम जी और उनके छोटे भाई अनुज से संबंधित है कि जब मारीच मृग को मारने के लिए भगवान प्रभु श्री राम जी जा रहे थे, तब उन्होंने सीता जी की रक्षा के लिए लक्ष्मण जी को क्या आदेश दिया था, और उस आदेश में देखिए किस तरह की लापरवाही हुई और सीता जी के अपहरण की घटना घटित हो गई। सीता जी का अपहरण इस दुनिया में सबसे पहली आपराधिक घटना है। देखिए, मैं श्री रामचरितमानस जी की चौपाई के साथ ही आपको बता रहा हूँ, जो बहुत ही सरल है और बहुत ही प्रेरणात्मक है। मृग बिलोक कट परिकर बांधा, करतल चाप रुचिर सर सांधा। प्रभु लक्ष्मणै कहा समुझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। देखिए, जब मारीच मृग को मारने के लिए प्रभु श्री राम जी प्रस्थान कर रहे थे, तो लक्ष्मण जी से उन्होंने क्या सुरक्षा के संबंध में कहा था। वो सुरक्षा के संबंध में लक्ष्मण जी से नहीं कहा, वो इनडायरेक्ट वे में हम और आप जो पुलिस विभाग में नौकरी कर रहे हैं, हम लोगों से कहा है। वो तो मानव लीला कर रहे थे, पूरे मानव जगत को। देखिए, संकीर्ण भावना से हटा दीजिए कि प्रभु राम जी सिर्फ हिंदुओं के हैं, ना, ये गलत बात है। प्रभु राम जी इस पूरे जगत के हैं,
ये मान के चलिए, संकीर्ण भावना से मत प्रभु राम को जोड़िए। राम तो ब्रह्म है। देखिए क्या कहा उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण जी तो बहुत बड़े योद्धा थे, उनसे बड़ा योद्धा कोई नहीं था। भगवान ने स्वयं कहा है कि ऐसा कोई राक्षस या ऐसा कोई आतंकवादी इस दुनिया में नहीं है जिसको लक्ष्मण मार ना सके, जीत ना सके। इसी कारण तो मेघनाद को भगवान राम नहीं मार सकते थे, मेघनाद को लक्ष्मण जी ही मार सकते थे, क्योंकि लक्ष्मण जी ने ही तपस्या की थी, वही योगी थे। तो देखिए भाई, पुलिस की नौकरी में करके वास्तव में आप लोग योगी हो, ये भ्रम में आप मत रहो। इतना जितना शारीरिक साधना और इंद्रियों की साधना आप कर रहे हो, इतना अन्य किसी सरकारी कर्मचारी या विभाग का अधिकारी या कर्मचारी नहीं कर रहा है। इसको चाहे आप अपना गर्व माने, चाहे प्राउड माने। हम घमंड और अहंकार तो नहीं कहेंगे, घमंड अहंकार आप मानो, वो तो गलत बात है, लेकिन वास्तव में आप इसका परिशीलन करें, मनन करें, चिंतन करें, मंथन करें। तो प्रभु राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, सीता केर करऊ रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी, प्रभई बिलोक चला मृग भाजी, धाये राम सरासन। देखिए मैं आपको हिंदी में भी बता दूं कि तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला और श्री राम जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। तो अब सुरक्षा के लिए भगवान ने क्या बात बताई? एक तो बुद्धि बताई, दूसरा विवेक बताया, तीसरा बल बताया कि आप 2 सिपाहियों के साथ किसी टास्क में गए हो कि पूरा आपके पास दल बल है। दल बल में जैसे अगर 5-6 सिपाही हैं, पता पड़ा 1000 आदमी खड़ा हुआ है बाहर या 100 आदमी खड़ा हुआ है, पत्थर लिए हुए, ईंट बरसाए हुए, गोला तोप लिए हुए, तो आप क्या करोगे? तो विवेक से काम लो कि जूझ मत जाओ, पुलिस फोर्स को तुरंत बुलाओ। आजकल वायरलेस है, टेलीफोन है, मोबाइल है, सब है। अच्छा, और फिर भगवान ने कहा कि समय का विचार करो और परिस्थिति का विचार करो, सब चीज़ों का विचार करके फिर सीता की रखवाली करना। इतना समझाने के बाद भी चूक हो गई और लक्ष्मण जी ने लापरवाही कर दी, और जब वो मारीच छल के द्वारा और बहुरूपिया के रूप के द्वारा चिल्लाया, हे राम, तो माता सीता जी ने और लक्ष्मण जी ने ये समझा कि प्रभु श्री राम जी विकट समस्या में फंस गए हैं और सुरक्षा में शिथिलता हो गई। और शिथिलता के कारण ये हुआ कि माता सीता जी का छली रावण ने, दस्कंदर ने छल से, धोखे से और अपहरण कर लिया। फिर तो जो कथा हुई है या जो घटनाएं हुई हैं वो तो आप सबको मालूम ही हैं, और हमारा भी सुरक्षा और रक्षा की दृष्टि से आज का ब्लॉग भी पूरा हो रहा है। और आप जहाँ भी जिस चौराहे पे समय ड्यूटी दे रहे हैं, सतर्कता से अपनी ड्यूटी दीजिए। और देखिए सुग्रीव और बाली में क्या अंतर था। भगवान ने पहले अंतर किया था कि सुग्रीव को एक विशेष माला पहनाई थी, वो चिन्ह के लिए, जिससे बाली में और सुग्रीव में अंतर हो जाए। तो भाई आप भी अपनी यूनिफॉर्म को चकाचक पहनिए जिससे चमकता रहे, और उस यूनिफॉर्म के साथ अपने व्यक्तित्व को विशेष बनाइए। और तो देखिए यहाँ प्रभु ने मानव लीला करके 2 काम किए। एक तो सुग्रीव को विशेष पोशाक मतलब माला पहनाई पहचान के लिए, तो आप यूनिफॉर्म पहने हुए हैं पुलिस की। दूसरे जो है उन्होंने वृक्ष की आड़ ली आक्रमण करने से पहले, बाली को निशाना बनाने के पहले। और फिर देखिए निशाना किस तरह से उन्होंने एक लक्ष्य बना के सीधे बाली के हृदय में प्रहार किया। तो इसी तरह से आप भी एक लक्ष्य भेदी श्रेष्ठ बनिए और खुलकर जनसेवा करिए और स्वतंत्रता से अपना स्वयं निर्णय लीजिए। जब भी आपके सामने विपरीत से विपरीत परिस्थितियां आएँ, कभी किसी का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि आप वर्तमान में हैं और वर्तमान में आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा। यही संदेश श्री गीता का है। गीता पूरे 700 श्लोकों में यही संदेश देती है कि हे व्यक्ति, हे मानव, आपको निर्णय परिस्थितियों पर लेना ही पड़ेगा। हे अर्जुन, निर्णय ले। और यही पावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस भी
यही निर्णय देती है कि आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा, चाहे वो कठोर हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो। जीवन रक्षा बहुत ज़रूरी है और जीवन ही सबसे बड़ी इस दुनिया की अमूल्य निधि है जो दोबारा फिर नहीं मिलती। तो चलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जुड़िए और मिलते जुलते रहिए। होली मिलने जुलने का त्यौहार है और होली एकता और वसुधैव कुटुंबकम का एक पावन व्रत है। इसको जन जन मनाएं और सौहार्द स्थापित करें पूरे देश में, पूरे विश्व में, क्योंकि अब ये होली पूरे विश्व में खेली जा रही है आज के दिन। तो चलिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। दूसरा वाला ब्लॉग भी ज़रूर सुनिए। दूसरे वाले ब्लॉग इससे भी और अधिक महत्वपूर्ण है। उसमें विशेष जो समस्याएं पुलिस के सामने आ रही हैं उनका वर्णन है, विश्लेषण है। अवश्य सुनिए, अनुभव की बात बताई गई है उस दूसरे ब्लॉग में भी। तो चलिए साहब, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।